नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक आक्रोश दिख रहा है, जो कई जगह गाड़ियों को चलाने में, पुलिस थाने को चलाने में, भाजपा के दफ्तरों को चलाने में और आम नागरिकों को असुविधा जो हुई है, उनकी गाड़ियाँ जलाई गई, उन सब में दिख रहा है। और ये जो आक्रोश है, इसकी एक वजह जो अभी है वो ये है कि सरकार ने एक ऐलान किया कि सेना में भर्ती प्राइवेट स्तर पे होगी और 4 साल के लिए होगी। 4 साल के बाद उनको 15-16 लाख रुपए मिलेंगे एक रिटायरमेंट फंड के लिए। वो करीब 25 साल से कम की उम्र के होंगे और उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले सरकार में शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी अपनी एक ऐसी रफ्तार थी, समझ थी, जो लोग उससे एक अपने आप इत्तेफाक करते थे। जो भी नई जो बनाई गई है, उससे लगा कि पिछले 2 साल से जो नियुक्त नहीं हुई है, उसके बावजूद 40-50 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक जो अगले 2 साल में नियुक्ति करने वाले थे, उनको भी अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। क्योंकि उनमें की जो मान्यता है वो ये कि नौकरी सबसे ज़रूरी होती है, सबसे महान होती है। जो सबसे बड़ी उनका जो मूल्य है वो दिखता है कि उनको नौकरी कैसे मिली, इस पर दिखता है। तो नौकरी आवश्यक है। अगर नौकरी आवश्यक है तो उसमें कुछ पैसे मिलने चाहिए, जीवन भर की होनी चाहिए। जिसकी 4 साल की नौकरी होगी उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उनका कोई अपने आप में समाज में आदर नहीं होगा उस तरह से। तो सबका आदर अपने माहौल में होता है। वो उसका जो एक आधार सरकार ने अपने फैसले से ख़त्म कर दिया। तो जब तक नए मूल्य नहीं स्थापित होते, तब तक पुराने मूल्यों को इस तरह से झकझोर देना, उसका एक न एक वो व्यक्त होगा आक्रोश में, जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि सरकार ने उनके साथ वही बर्ताव नहीं किया जो मुसलमानों के साथ किया था। आपने देखा कि एक परिवार में, प्रयागराज में शायद, जहाँ एक मुस्लिम छात्र के पिता के नाम पे नोटिस भी दिए बिना, वो सबको लग रहा है कि फर्जी नोटिस थी। वस्तुस्थिति जो है वो कोई बताएगा बाद में जब जांच वगैरह होगी। अभी लोगों की जो समझ है उसमें लगता है नोटिसें फर्जी थी। और जबकि माँ के नाम पे घर है, सब कुछ बिल दिया जा रहा है, तब भी उन्होंने बुलडोज़र चला दिया उनके घर पे। और बुलडोज़र आजकल सब पे चल रहा है। सिर्फ भाजपा को छोड़ करके जो भी दूसरा विरोधी हो उस पर आप बुलडोज़र चलाइए। कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था में होता है, चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, पूरा प्रोसेस किए बिना आप सरकारी कोई उस पर एक्शन नहीं ले सकते। और अगर आपने उसका मौका नहीं दिया है तो उसे हम अराजकता कहते हैं, उसे हम कहते हैं जहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसा देखा। अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गाड़ियाँ चलाईं, पोस्ट ऑफिस चलाए, पुलिस स्टेशन चलाए, भाजपा के दफ्तर चलाए, वो लोग उनको पुचकार रहे हैं। और जबकि जो मुसलमान बच्चों ने किया, उनको सरेआम गोली मार दी गई, उनको डंडे मारे गए। तो एक जो ये तो एक अलग बात हो गई। जो ख़ास मुद्दा वो ये है बेरोजगारी का है। सेना में कैसे भर्ती होनी चाहिए, सेना में किस तरह की योग्यताएं चाहिए, उसका जो मुद्दा है वो ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है। तो इसमें यह लगा कि सरकार ने फिर एक बार ऐसा फैसला किया है जैसे कि एकाएक सुबह उठे, हमने कुछ तय कर दिया, यानी कि सोच समझ के बिना कुछ अधपका सा फैसला हो गया। क्यों लगता है अधपका? अगर फैसला बनाने के 5 दिन के अंदर आपको विरोध के नाम पर आपको 12 बार 15 बार बदलाव करने पड़े तो जाहिर आपने सोचा नहीं था। एक अच्छा फैसला ऐसा होता है कि जिसमें सबकी राय ली जाती है, सब साथ मिल के फैसला करते हैं, अपनी अपनी योग्यताओं को सामने लेके आते हैं, उसके आधार पर अपनी राय रखते हैं, उस राय को जोड़ा जाता है, उसके आधार पर कई फ्रेमवर्क बनते हैं, फिर उस पर एक बहस होती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, जिससे कि अगर हम एक बार फैसला करते हैं तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा ना हों, कम से कम। ऐसा लगता नहीं हो रहा है। और ये शायद 8 साल की परंपरा जो हमारी है कुछ ऐसी रही है कि हम कोई फैसला जो कर रहे हैं सरकार से, उस तरह नहीं करते कि सोच समझ के किया गया हो। वो इसलिए जैसे लगता है किसी ने कह दिया हो, किसी एक ख़ास आदमी ने कह दिया और फैसला हो गया। वो फैसला हो गया तो अब उसकी जो गलतियाँ सामने बाद में आएंगी। इसीलिए सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। फार्म लॉज को वापस लेना कोई आसान नहीं था। कोई सरकार इस तरह से, एक ज़माने में इस पर सरकारें गिर जाया करती थी, अब ऐसा नहीं होता क्योंकि सरकार गिरने का नाम नहीं लेती। वो इतनी मजबूत हो गई है कि उसको गिरा नहीं सकता कोई। तो जो आज के ढांचा है, आज उसमें वो गिर नहीं सकती।
वो अच्छी बात है, उससे एक स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन बातचीत उससे उसके साथ उतनी ज़रूरी है जितनी स्टेबिलिटी। वो बातचीत कहीं ख़त्म हो गई है। वो बातचीत जो है सांसदों में होनी चाहिए। अब वो आप गिन के मत दिखाइए, बातचीत का असर क्या होता है। क्या जो हमारी प्रशासनिक जो शाखा है, कार्यपालिका, उसमें कोई भी मुद्दा लीजिए नीति का, उस पर कितनी बहस होती है, कितने लोग जोड़ते हैं। और अगर कोई मुद्दा ऐसा जो सामरिक है, अंतर्राष्ट्रीय, उसमें कितने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स आप बीच में लाते हो। वो एक जो उसका एक ढांचा बना था वो कहीं टूट सा गया। तो इससे ये हुआ है कि एक जैसे नी जर्क रिएक्शन कहते हैं, एकाएक कोई चीज़ सोची हमने, अच्छा ये कर दो वो कर दो। ये चीज़ें हो सकता है कि छोटे बिजनेस में चल जाए, लेकिन बड़े बिजनेस में नहीं होती। ये देश तो बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश है। उसमें अगर हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहते हैं हर साल, तो ये तो बहुत बड़ा देश हो गया। उसकी बात जो होगी वो सिर्फ एक व्यक्ति कहे उससे बात नहीं बनेगी। उसके लिए प्रक्रिया चाहिए, एक ठीक से रास्ता बनाना पड़ेगा, वो चाहिए। उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो अब स्थिति आज ये है कि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि सरकार ने कई बार कहा है कि हमारे 95 करोड़ लाभार्थी, अब सोच लीजिए 95 करोड़ लाभार्थी, यानी कि जो अमेरिका की जो पूरी जो वर्कफोर्स है, ये करीब उसका 4 गुना है। इतने हमारे लाभार्थी हैं जो काम नहीं करते, जिनको सरकार पैसे देती है, जिनको सरकार अनाज देती है, उनको 2-4-5-6 हज़ार रुपये मिले हैं, साल में 1200, 1500, 150 मिल जाते हैं। ये वो लोग हैं। अगर हमारे पास 140 करोड़ में से 95 करोड़ लोग लाभार्थी हैं और बाकी उसमें देखते 30 करोड़ तो आपके छात्र हैं, तो बचे कुल 15 करोड़ वो लोग काम करते हैं। तो 140 करोड़ की व्यवस्था में 10% लोग काम करें तो वो मजबूत नहीं हो सकती। अब बात आई सेना की। सेना में 20 लाख लोग हो सकते हैं आज की तारीख में। ये 20 लाख लोग, अगर हम 20 साल नौकरी करते हैं, नौकरी को उनका 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनमें से कुछ छोड़ देते हैं 15-20 साल बाद, कुछ छोटे दौर के लिए आते हैं, लेकिन सब मिला के मान लीजिए हर साल उनको 1 लाख लोगों को जोड़ना पड़ेगा अपनी जो उनकी जो ताकत है बरकरार रखने के लिए। तो अभी 2-3 साल से नियुक्तियां नहीं हुई थी, इसलिए फैसला किया गया कि अब जो है नियुक्ति होगी, लेकिन उसको हम चूँकि सरकार के पास पैसे नहीं देने के लिए, न वो पेंशन दे पा रही है। पहले OROP की बात थी, 1 पेंशन और 1 रैंक 1 पेंशन, अब हो गया नो रैंक नो पेंशन, है ही नहीं पेंशन। या इस तरह कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जो आजकल पता नहीं क्या सही है क्या नहीं गई। जो अखबारों में जो सोशल मीडिया में जो दिखता है उससे लगता है कि OROP NRNP बन गया है। तो सरकार के पास पैसे नहीं है, पहली बात तो ये। तो जो बजट बढ़ा रहे हैं, बजट दिखता बढ़ गया है, लेकिन बजट का इस्तेमाल आप देखो हमेशा 20% कम होता है। उसकी वजह है कि समय पे पैसे नहीं आ पाते, तो बजट बढ़ता है, फिर इसके एस्टिमेट छोटे होते जाते हैं, तो हर अगले साल 20% कम होता है। तो रिवाइज बजट आप देखिए तो हमेशा जो बजटेड जो होता है एस्टिमेट्स उससे कम ही होता है अक्सर। तो फिर सेना को कैसे हम मजबूत करेंगे? सेना मजबूत करने के लिए एक तो दिशा चाहिए, पहले हमारी मंजिल जाननी चाहिए। हमारी मंजिल क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हम सेना का मतलब होता है कि दुश्मन को धराशायी कर दो। कुछ और कहते हैं सेना का मतलब होता है कि ऐसे काम करो कि किसी व्यक्ति का नुकसान किए बिना, किसी की जान माल का नुकसान किए बिना जो हमारा दुश्मन है परास्त हो जाए। अब आप कैसे देखते हैं अपनी सेना को, क्या सोचते हैं उसके बारे में? इस पर निर्भर करेगा कि कैसा कौशल्य चाहिए आपको। अब उस पर अगर हम एक अच्छी सी योजना बनाएं ठीक से, जितने लोग होंगे उतने विचार होंगे तो ठीक है, लेकिन उन विचारों को जब साथ में ले आके हम बातचीत करेंगे, उस पर फैसिलिटेशन करके उस पर से उसका निचोड़ निकालेंगे, तब धीरे धीरे वो बात होंगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि एक समझदार ऐसा नेता हो जिससे इन सब बातों की एक गहराई से और पैनी नज़र उसके पास हो, गहराई से समझने की क्षमता हो। वो जो फैसला करेंगे वो अलग तरह करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ छोड़ देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा या उन्होंने ये कहा, तो उससे बड़ी मुश्किल होगी। एक तरह से देखिए तो जहाँ तक समझ की बात है, जब ये फैसला शुरू हुआ तो उसका किसने उसका समर्थन किया? डिफेंस मिनिस्टर ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया। डिफेंस के जनरल्स ने किया, एडमिरल्स ने किया, एयरफोर्स के चीफ्स ने किया। यानी कि सेना के लोग डायरेक्टली जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। ये काम सिविल सर्वेंट यानी डिफेंस सेक्रेटरी का था या डिफेंस मिनिस्टर का था। और ये भी देखा आपने कि उसमें एकाएक कभी हमारे विदेश मंत्री कुछ बोल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन रक्षा मंत्री नहीं बोले।
इसका क्या मतलब हुआ, ये आप सोचिए, ऐसा कब होता है? तो जो बात ऐसा लग रहा है, या तो ऐसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई किसी से बोल दे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हक है कुछ भी बोल दें और बाकी को हक नहीं कुछ भी बोलने का, कुछ ऐसी बात होगी। तभी ऐसा लग रहा है कि हम विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के विभाग की, तो वो भी अलग चीज़ है। तो अब सरकार करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि एक जो विचार कैसे करें किसी नीति के बारे में, उसका एक ढांचा बनाइए, ऐसा ढांचा जिससे सबको जोड़ सकें आप। दूसरा बात, जो एकाएक जो हमारे मन में जो आ गया वो कर देंगे, उस जो एक टेम्पटेशन होती है उससे बचिए थोड़ा सा। और सिर्फ एक ही व्यक्ति कोई फैसला ना करे, हमेशा जब भी हो उसका एक कई लेयर होती हैं कमिटीज़ के। एक कोई बातचीत करके सारी चीज़ सामने रखते हैं, दूसरे उसको छांट के उसको छोटा करते हैं, तीसरे उससे नीतियाँ निकालते हैं, चौथे नीतियों का आकलन करते हैं, पाँचवें उनको रखते हैं सबसे ऊपर की सीढ़ी पर, वहाँ से जो पास होता है कैबिनेट में जाता है, और फिर कैबिनेट तय करती है कि रास्ता ठीक क्या है, सवाल पूछती है, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। यानी कि हर बात के कम 7, 8, 10 उसके दरवाजे हैं और ये मेज बैठने के लिए हैं उन पर, और तब उससे जो निकलता है वो उसमें गलतियाँ इस तरह नहीं होती। अब क्या हुआ है, आपने फैसला भी किया, उसमें से 12-15 आपकी गलतियाँ निकल गई, आपने उसको बदल भी दिया। अगर आप इस तरह बदलते जाओगे तो फैसला कौन मानेगा? वो भी है। जो आक्रोश बन गया है, जो आप देख रहे हैं देश भर में, वो बेरोजगारी के लेकर के है, और जो लोगों की मूल्य हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, हमको ऐसी नौकरी चाहिए, वैसी नौकरी चाहिए, उसका जो आपने ढांचा चरमरा दिया है, उससे मुश्किल होगी, क्योंकि लोग नाराज़ होंगे, और लोग नाराज़ होंगे तो हमारी व्यवस्था ठीक से चल नहीं पाएगी। देश तभी सुधरता है, आगे बढ़ता है, जब लोग नाराज़ कम हो, जब लोगों में वैमनस से कम हो, जब लोग एक तरफ देखें, जब नेता कहे कि एक तरफ चलो। जब लोग एक रास्ते चलते हैं तो जीतते हैं, बातें आगे बढ़ती हैं। जब लोग बिखर जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए, 2 करोड़ नौकरियां चाहिए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल चाहिए। अभी तक 16 करोड़ नौकरियों का डेफिसिट बन चुका है, क्योंकि हमने नौकरियां 8 साल में ज़्यादा बनाई नहीं। तो हम कैसे काम करना चाहिए? नौकरियां एक दिन नहीं पैदा होती, उनको अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए इनके साथ। तो उसका एक ही तरीका है कि फिर से जो काम योजना आयोग के लोग करते थे एक ज़माने में बैठ के, वो काम किसी को करना पड़ेगा। नीति आयोग उस तरह काम नहीं कर पा रहा है। वो जो ढांचा हमने ख़त्म कर दिया, उस ढांचे को ट्रांजिशन करने की ज़रूरत थी, उसको बिना ट्रांजिशन के एक बार उन्होंने ख़त्म कर दिया। और जो लोग बच गए, उनको वो कुछ ऐसे हैं आज के माहौल में, वो समझ नहीं पाते कि फ़ैसले कौन करेगा, या कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने फैसला कहा इसकी रूपरेखा तुम बना दो। तो यानी सब मिला के जो आज की हमारी जो प्रोसेस, जो प्लानिंग जो हो रही है नीतियों की, या पॉलिसी प्लानिंग कह दीजिए, या उसकी जो प्रोसेस बनाने की बात है, उसमें कहीं एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। उस दरार को ठीक करने के लिए हमें मिल बैठ के सोचना पड़ेगा, और उसको ठीक से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं बातचीत का जो क्रम हुआ करता था पहले, वो टूट गया। पहले बहुत कमियां थी, अगर कमियां ना होती तो हमारी सेना आज 5-6 पीढ़ी ना होती। दुनिया की जो बड़ी मजबूत सेना है, जैसे अमेरिका की सेना से, वो चीन से नीचे ना पड़ती। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारी जो खरीदने का जो हमारा ढांचा है, अफसरों को प्रमोट करने का ढांचा है, उनकी जो शिक्षा का ढांचा है, और उनको जिस तरह का जो एक्सपोजर मिलता है, सभी को अपने आप को अच्छा मानने का हक है, कोई मुश्किल नहीं है। सही बहुत अच्छे हैं, उस पर बड़े कॉम्पिटिशन से पास होकर आते हैं अफसर, वो भी अच्छी बात है। जो एक ढांचा रिक्रूटमेंट का था, उसमें ज़्यादातर लोग कोई ना कोई कंपटीशन हुआ करता था, वो अच्छी बात है। लेकिन एकाएक हम उस पर से कह देंगे कि आप प्राइवेट सेक्टर में दे दो, जिसको लेना है ले लो, और उनको हम 4 साल के लिए रखेंगे, और फिर 4 साल के बाद आएंगे तो उनको 16-15 लाख रुपए लेंगे। इसका क्या होगा? इसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे? अगर वो लोग बाहर आ गए और वो लोग मान लीजिए उनको नौकरी नहीं मिली और उन्होंने उपद्रव करना शुरू कर दिया, तो बड़े उनको कुशलता भी है लड़ने की सरकार से। अगर उससे तो बेसिकली उससे ऐसी चीज़ों से देश को बहुत नुकसान हो सकता है। इसको कैसे, ऐसी जो रिस्क है उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेंगी इसके पहले कि हम कोई अच्छा कानून नियम बनाएं, जिससे कि सेना में भर्ती हो या देश में बेरोजगारी का जवाब दिया जाए। इन सब के लिए एक नए सिरे सोचना पड़ेगा, वरना हम
आज नीति निकालेंगे और उस पर 15 बदलाव 5 दिन में कर देंगे, और उस पर जो विरोध होगा वो देश भर में फैलेगा, जान माल का नुकसान होगा, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा और उसको हम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तमाम तरह की बातें करते रहेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम फिर से कायदे से जो गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है उसको फिर से स्थापित करें। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। नमस्कार।